बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि कम वक्त में कैसे ज़्यादा काम करें, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और कैसे अपने आउटपुट को बढ़ाएं। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब टाइम पावर में इसी टॉपिक पर बात की है। वो 3rd चैप्टर में कहता है कि गेटिंग योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, अपनी ज़ात को, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, तरतीब में लेकर आएं। वो कहता है कि एक आम पर्सन में, एक एवरेज आदमी में और एक हाईली इफेक्टिव पर्सन में जो डिफरेंस है वो इसी बात का है कि हाईली इफेक्टिव पीपल ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं आम लोगों के मुकाबले में। यही वजह है कि वो कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइज होना एक स्किल है और हर स्किल को सीखा जा सकता है। जब आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो आप उसी सेम पीरियड में जिसमें एक आम आदमी काम कर रहा है, उसी वक्त में आप उससे ज्यादा काम करके दिखाते हैं। आगे वो एक और काम की बात बताता है। वो कहता है कि टाइम मैनेजमेंट की जो स्किल है ना, उसका जो कोर फंक्शन है, जो जिस पर वो डिपेंड करती है कि अगर आप एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो उनमें से प्लानिंग है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ये कि आप कोई भी काम करें तो प्लान बना के करें, और दूसरी चीज ये है कि अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाएं। जितना ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे इतने ही मैक्सिमम चांसेस है आपकी प्रोडक्टिविटी के बढ़ने के। और ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि जब आप हर चीज को जो आपने काम के दौरान अपने वर्क प्लेस में यूज करनी है उसको पहले से ही जगह पर रखें। आप काम शुरू करने से पहले चीजों का बंदोबस्त करें, जो टूल्स आपने यूज करने हैं, जिन चीजों की आपको वहां पर जरूरत पड़ सकती है। वो कहता है कि पहले से ही अपनी चीजों को प्लान करके रखें, प्लान एवरीथिंग इन एडवांस। एक रिसर्च का रेफरेंस देते हुए कहता है कि टॉप 3% जो हाई अचीवर्स हैं, उनकी जो एक कॉमन चीज है वो ये है कि वो सब के सब कंटिन्यूअस प्लानर्स थे। जो भी काम करते थे प्लानिंग के साथ करते थे। वो हमेशा अपने प्लान्स को, गोल्स को, एक्टिविटीज को लिखते थे और बार बार लिखते थे और उसको रिव्यू करते थे। उनकी आदत ये थी कि वो पेपर पर सोचते थे, वो सोच कर प्लानिंग करते थे और किसी एक पॉइंट को भी जाने नहीं देते थे जो उनकी प्लानिंग से छूट जाए। वो अपने बारे में कहता है कि मैंने वक्त के साथ ये जाना कि जितना ज्यादा टाइम हम प्लानिंग में सर्व करते हैं, इतना ही हमारे प्लान्स के नाकाम होने के चांसेस कम होते जाते हैं। प्लान इतना ही कामयाब हो जाता है और हमारी जो सक्सेस है और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपने प्लान पर बार बार काम करेंगे, बार बार उसको इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है, तो वो अचीवेबल नजर आने लगेगा आपको कि हाँ वाकई ये हासिल किया जा सकता है। और प्लानिंग करने से, हर स्टेप को देखने से, उसको एनालाइज करने से, हर स्टेप को प्लान करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और आप हालात को अपने कंट्रोल में भी देखते हैं। जितना ज्यादा आप प्लान करते हैं चीजों को, आपका दिमाग इतना ही उसके लिए प्रोग्राम होता जाता है। आप अपने गोल्स को इतना ज्यादा प्रोग्राम कर लेते हैं। अपने बड़े बड़े मकासद को, गोल्स को इंडिविजुअल पार्ट्स में बांट लें, उसके पार्ट्स बना लें और उन पार्ट्स को फिर स्टेप बाय स्टेप सीरीज ऑफ एक्शन में डिवाइड करें। ऐसा करने पे आपको वो मैनेजेबल भी नजर आएगा और अंडर कंट्रोल भी नजर आएगा। ये अंदाजा लगाया गया है कि हर मिनट जो हम प्लानिंग में सर्व करते हैं वो हमारे 10 मिनट को, जो कि काम के दौरान हमारे सर्व होने हैं, उनको बचाता है। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि प्लानिंग हमारे 60% टाइम को बचा देती है। एक काम ऐसा है जो आप प्लान करके स्टार्ट करते हैं और एक काम ऐसा है जो आप विदाउट प्लानिंग करते हैं। तो जो काम आपने विदाउट प्लानिंग किया है उसकी नाकामी के चांसेस ज्यादा होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा आ सकती हैं, उसके अंदर दुश्वारियां ज्यादा आ सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने जहन में रखा ही नहीं या आपके जहन में थी नहीं, वो आपके सामने आएगी तो आपके पूरे एक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन एक काम ऐसा है जो आपने प्लान बना कर किया है, उसकी सक्सेस रेट, उसकी कामयाबी के चांसेस उस काम के मुकाबले में बहुत ज्यादा होते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी में अपना टाइम ही सेल आउट करते रहते हैं। अगर हम अपना वक्त सही काम पे लगाते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें उसी के मुताबिक मिलता है। वो कहता है कि जितना ज्यादा आप अपने टाइम यूजेज को प्रोडक्टिव बनाएंगे, इतना ही ज्यादा आपको पे किया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कारोबारी लिहाज से या जॉब के अंदर ज्यादा कमा सकेंगे, बल्कि इसका मतलब जिंदगी के और मामलात में भी है। अगर आप अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देते हैं तो उनसे भी रिटर्न ज्यादा ही मिलने वाला है। वो कहता है कि आपकी जॉब, आपका काम, अपने टाइम को उस जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां से आपको ज्यादा ROE मिले। यहाँ पर वो एक फेलियर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ज्यादातर नाकामी की जो वजूहात हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में देखें तो वो वही है कि जिनको आपने विदाउट प्लानिंग शुरू किया था। वो एक्शंस जो विदाउट प्लानिंग शुरू होते हैं और नाकाम हो जाते हैं, उनकी एक ही रीजन नाकाम होने की होती है, वो ये कि वो विदाउट प्लानिंग शुरू हुए थे। पीटर डकर कहता है कि एक्शन विदाउट प्लानिंग इज द रीजन फॉर एवरी फेलियर। हर नाकामी की जो वजह है वो एक्शन विदाउट प्लानिंग है, बगैर प्लानिंग के काम को शुरू कर देना है। और मैंने खुद जाती तौर पर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को देखा है कि जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो PhD स्कॉलर्स हैं, लेकिन विदाउट प्लानिंग जहाँ वो काम करते हैं वो परेशान होते हैं। वो ब्लड प्रेशर के
मरीज बन जाते हैं, वो शुगर के मरीज बन जाते हैं, उनको आप देखेंगे कि उनका मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है। वो कभी खुश नजर आएंगे और ज्यादातर आपको परेशान नजर आएंगे। जहाँ कोई मीटिंग कॉल होगी वो परेशानी के आलम में मीटिंग की तरफ भाग रहे होंगे। कोई काम उनके कंट्रोल में नहीं होता, कोई काम उनको दिया जाता है, सारे काम को वो बर्बाद कर देते हैं। क्वालिफिकेशन होने के बावजूद अगर कोई शख्स ये सारी चीजें ना सीखे, उसकी जिंदगी परेशानी और मुश्किल में पड़ जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट और ये गोल सेटिंग और ये प्लानिंग जो सॉफ्ट स्किल्स काउंट की जाती हैं, एक इंसान के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। इसलिए मैं तो कहूँगा कि स्कूल में लाजमी तौर पर बच्चों को प्लानिंग करना सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट सिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं। इन्हीं चीजों पर मैं वीडियोस आजकल बना रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन चीजों को मजीद जानें। तो मैं ये कह रहा था, अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी मेजर मिस्टेक्स को देखें, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को, तो आपको एक ही फैक्टर उन सब में कॉमन नजर आएगा, वो ये कि एक्शन विदाउट प्लानिंग। आपने डिसीजन बगैर कुछ सोचे समझे ले लिया था और नुकसान उठाना पड़ा। ये बहुत कम होता है कि विदाउट प्लानिंग काम सही हो जाए, वरना उसमें प्रॉब्लम्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसी सेम टाइम पर अगर आप अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हैं तो लाजमी तौर पर आपको अपने सक्सेस की वो स्टोरीज भी ज़हन में आ रही होंगी जिसके अंदर आपने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, ज्यादा अच्छा अचीव किया था। वो आपके अकॉम्प्लिशमेंट, वो आपकी अचीवमेंट्स, सोचे जरा क्या वो प्लानिंग के साथ नहीं थी? जिन कामों के लिए आपने प्लान बनाकर स्टार्ट किया था, चाहे वो आपका बिजनेस स्टार्टअप ही क्यों ना हो, इन एडवांस आपने उसके लिए काम किया हुआ था, प्लान बनाया हुआ था, उसके हर चीज को, हर पॉइंट को नोट किया हुआ था, उसमें आपको कामयाबी मिली थी। जितना ज्यादा टाइम आप सोचने में लगाते हैं किसी काम के करने में, प्लानिंग में, मेरा मतलब ये है, इतना ही उसके रिजल्ट्स के बारे में आप श्योर हो जाते हैं और इतने ही ज्यादा आप एफिशिएंट हो जाते हैं। और देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक बहुत पुरानी कहावत है, सक्सेस इज टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। जो सक्सेस आती है वो डिसिप्लिन से आती है। बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है हमें। और डिसिप्लिन होने का क्या मतलब है? डिसिप्लिन होने का मतलब ये है कि हमारी हर चीज ऑर्गेनाइज्ड हो, हम अपने मूड को देखकर ना चलें बल्कि अपने प्लान्स और गोल्स को देखकर चलें। अपनी ख्वाहिश को कुर्बान भी करना पड़े तो हम अपनी ख्वाहिश को वहां पे कुर्बान करें, क्योंकि वो लोग जो बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटी चीजों की कुर्बानी देते हैं, हकीकत में कामयाबी उन लोगों को मिलती है। लेकिन वो लोग जो वक्ती फायदे को देखकर अपने मकसद को भूल जाएं, वो कामयाबी की मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। अब यहाँ पर ब्रायन ट्रेसी ने 4 आइडियाज शेयर किया हमारे साथ फॉर पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज करने की। वो ये कहता है कि अगर तुम अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो ना, तो पहला काम जो तुम्हें करना है वो है नीटनेस, यानी सफाई। तुम अपनी आदत बना लो कि तुम्हें साफ रहना है, अपनी चीजों को साफ रखना है, क्योंकि नीटनेस इज अ की हैबिट फॉर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। पर्सनल प्रोडक्टिविटी की जो असल वजह है और राज है वो नीटनेस है, वो कामयाबी का रास्ता सफाई है। साफ रहना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ाता बल्कि आपको सेंस ऑफ ऑर्डर भी देता है। एक ऐसा सेंस, एक ऐसा एहसास जिसके अंदर आप अपने आप को बड़ा तरतीब में महसूस करते हैं, आप खुद को बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं और इन्वायरमेंट को और अपनी लाइफ को बड़ा कंट्रोल फील करते हैं। इससे आपको फीलिंग ऑफ प्लेजर और सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेटिस्फाई होने का एहसास, सुकून होने का एहसास। जब आप अपने डेस्क को क्लीन करते हैं, आप अपने ऑफिस को क्लीन करते हैं, या अपनी कार को, या अपने पर्स को, या अपनी ब्रीफ केस को, उस वक्त आपको फील होता है कि आप ज्यादा इफेक्टिव पर्सन है। आपकी सेल्फ स्टीम इससे बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इससे बढ़ती है और इससे नजर आता है कि आप अपने आप को कितनी इज्जत देते हैं। आप साफ दूसरों के लिए रहते हैं या आप अपने आप के लिए साफ रहते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए साफ रहना मतलब उनकी रिस्पेक्ट करना है, और खुद को दिखाने के लिए साफ रहना खुद की इज्जत करना है। तो सेल्फ स्टीम, आपकी अपनी निगाह में अपनी क्या इज्जत है, ये चीज आपकी एनर्जी को जनरेट करती है। आपकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी डिटर्मिनेशन और आपकी साबित कदमी, लगन काम में और ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा आइडिया वो ये देता है, वो कहता है कि अपने काम को छोड़कर, अपनी चीजों को छोड़कर जरा दूर से देखो, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह, एक थर्ड पार्टी की तरह, और देखकर बताओ कि ये तुम्हारी जो चीजें फैली हुई हैं, ये बिखरी हुई चीजें, ये मैसी डेस्क और ये ब्रीफ केस, ये पर्स, देखकर बताओ कि ये कौन शख्स है जो ये चीजें इस्तेमाल करता है, क्या वो प्रोडक्टिव हो सकता है? ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप उसको कोई अहम काम की जिम्मेदारी देना चाहेंगे? सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के इंटरव्यू का रेफरेंस देते वो कहता है कि यही सवाल उनसे पूछा गया था, तो उनमें से 50 आउट ऑफ 52 ने ये जवाब दिया था कि हम कभी भी ऐसे शख्स को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देंगे कि जिसका वर्क एनवायरनमेंट क्लटर्ड हो, मैसी हो, बिखरा हुआ हो, बर्बाद हो, बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे वो अच्छा काम करके क्यों ना दिखाता हो। तो ये कहता है कि अपने साथ ये गलती कभी ना करना। खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए साफ सुथरा रहना, चीजों को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थर्ड आइडिया शेयर करते हुए कहता है कि एक्सक्यूजेस को रिफ्यूज करते हैं। बहुत से लोग जो मैसी एनवायरनमेंट में रहने के आदी होते हैं, वो कोई ना कोई बहाना पहले से तलाश कर रखते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये सारी चीजें बर्बाद हालत में क्यों रखी हुई है, तो वही कहते हैं कि मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, या वो इस तरह का कोई फजूल
सिवा सुनाने की कोशिश करते हैं कि एक साफ डेस्क एक बीमार दिमाग की निशानदेही करती है। ये सारी बातें, ये बहलावे सिर्फ अपनी जात को पुरसुकून फील कराने के लिए होते हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वो शख्स जो ऐसा कहता है या ऐसा करता है, उसको ज्यादा टाइम और अपनी मेंटल कैपेसिटी का ज्यादा हिस्सा उन चीजों में ढूंढने में सिर्फ हो जाता है जिसको उसने रखा था, क्योंकि उसको खुद याद नहीं आ रहा होता कि उसने कौन सी चीज कहाँ रखी थी। वो ये कहता है कि अगर आप भी इस तरह के शख्स हैं या कोई भी ऐसा शख्स, तो चाहिए उसको कि वो अपने आप को चैलेंज करे और एक दिन पूरा साफ एनवायरनमेंट में गुजार के देखे। एट द एंड ऑफ डे वो रिजल्ट से क्या हैरान रह जाएगा। फोर्थ आइडिया पेश करते हुए कहता है, अपने डेस्क को काम खत्म करने के बाद बिल्कुल क्लीन करके उठे। जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, वर्कशॉप में, ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, जब आप अपने काम को खत्म कर ले तो पूरे काम को समेट कर साफ सुथरा कर ही जाएं कि नेक्स्ट डे जब आप आए तो वो आपको साफ सुथरी हालत में ही मिले। यहाँ पर वो एक राइटर जो कि एक एंटरप्रेन्योर था, जो शुगरमैन, उसकी बुक का रेफरेंस देते हुए कहता है कि उसने अपनी बुक में अपनी कामयाबी के 5 उसूल लिखे थे, 5 रूल्स फॉर सक्सेस, और उनमें जो एक उसूल था वो ये था कि एंड एवरी डे विद अ क्लीन डेस्क। हर दिन अपना इस तरह एंड करें कि आप अपनी डेस्क को क्लीन कर ही जाएं। वर्कशॉप टूल्स जो भी आपके पास होते हैं उसको क्लीन ही रखें। यहाँ पर वो फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो कहता है कि मैंने यही उसूल अपनी कंपनी में नाफिज कर दिया। बहुत से लोगों ने एतराज किया, लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती ये बात मानने पर मजबूर किया कि नहीं, आपने ऐसे ही करना है। एक मैनेजर जो बहुत ज्यादा मैसी इन्वायरमेंट में रहने का आती था, उसने बहुत से एक्सक्यूजेस दिए, लेकिन जब मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और उसको इसी तरह काम करना पड़ा, तो वो एक हफ्ते के बाद मेरे पास आया और उसने अपोलोजाइज किया, माफी मांगी और कहा कि मैं तो समझता था कि मैं मैसी इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, लेकिन हकीकत में ये हफ्ता जो मैंने गुजारा है इसमें मैंने 2 से 3 गुना ज्यादा अच्छा काम करके दिखाया है। तो ये जर्नल बातें थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि वर्क प्लेस पर किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें और अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप जरूर अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें।